एपिसोड 177। बदला बदला सा अरशद। अरशद, क्या कर रहे हो? मेरे डॉक्यूमेंट। कार से बाहर देखते हुए अनन्या रुआसा होकर बोली। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई थी, जैसे बढ़ती कार के साथ साथ उसकी जिंदगी पीछे छूटती जा रही हो। तभी अरशद ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ठीक से बैठो और रोना बंद करो, डॉक्यूमेंट विला पहुंच जाएंगे। अनन्या ने भारी हुई आंखों से अरशद को देखा। वो पहले से रो रही थी और अब उसके एक्सप्रेशन देखकर लग रहा था वो चिल्लाकर रोने वाली है। तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा इंटरव्यू, तुम्हारी वजह से मेरा इंटरव्यू छूट गया। उसने लगभग अरशद के ऊपर मुक्कों की बरसात ही कर दी। अरशद ने हल्के हाथों से अपना माथा खुजाया। ऐसा लग रहा था वो खुद को अनन्या से डांटने से रोक रहा हो। कार सिंघानिया पैलेस आकर रुकी। अरशद अनन्या को लेकर कमरे में आया। दरवाजा एक तेज आवाज के साथ बंद हुआ और इसके साथ ही अनन्या के आंसू भी गायब हो गए। अरशद को खुद की तरफ गुस्से से घूरता देख अनन्या ने जल्दी से अपने चेहरे को पोंछा। खुद को नॉर्मल दिखाते हुए उसने कहा, तुमने तो कहा था तुम कुछ दिनों तक वापस नहीं आओगे। उस कुछ दिनों को 3 दिन हो चुके हैं, कहते हुए अरशद अनन्या की तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर अनन्या घबरा गई। बात को दूसरी दिशा देते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम भी ना, तुम मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्मा गर्म बनाकर आती हूँ। कहकर अनन्या ने कमरे से बाहर जाना चाहा, लेकिन अरशद ने उसे पकड़कर बेड पर पटक दिया। अनन्या दंग रह गई। अरशद ने जैकेट उतार कर फेंक दिया और अपनी स्लीव फोल्ड करते हुए उसने कहा, तुम बजाज ग्रुप में इंटरव्यू देने गई थी, सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए? अनन्या बेड से टिक कर बैठ गई और धीरे से बोली, हाँ मैं गई थी। तो अरशद ने पूछा, क्यों? तो अनन्या की आंखें एक बार फिर आंसुओं से लबालब हो गई। हालांकि उसने खुद को रोने नहीं दिया और कहा, तुम जानते हो मैं वहाँ क्यों गई थी? अरशद अनन्या के सामने बैठ गए। अनन्या की आंखों में देखते हुए उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन तुम इस बारे में कैसे और कब से जानती हो? क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी? अनन्या ने जवाब नहीं दिया और चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। असल में उसे रोना आ रहा था, लेकिन वो रोकर अरशद को गुस्सा दिलाना नहीं चाहती थी। अन्या, तुम हमेशा से मुझसे बातें छुपाती आई हो। पहले मुझे लगता था तुम्हें मेरे स्ट्रिक्ट बिहेवियर से डर लगता है, लेकिन अब मुझे लगने लगा है तुम मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहती। कहते हुए अरशद ने गहरी सांस ली, फिर प्यार से अनन्या के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, यह सच है कि अर्जुन, अधीरा तुम्हारे भाई बहन है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। मुझे पता है तुमने दोनों से मिलने की जल्दबाजी और कुछ नहीं सोचा होगा, पर तुमने सोचना चाहिए। जरूरी नहीं जो हमारी आंखों के सामने हो वही पूरा सच हो। सच एक ऐसा शब्द है जो अपने पीछे कई गहरे राज छुपाता रहता है। तुम्हारी मोम सिंघानिया पैलेस में छुप कर रहती थी। उन्हें डर था कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। इस एक बात से पता चलता है वो उस वक्त किस सिचुएशन में थी। एक बड़े परिवार की बहू और 2 बच्चे की माँ को अपना तीसरा बच्चा दुनिया से छुपाना पड़ रहा था। इसके पीछे का सच छोटा और सिंपल नहीं हो सकता। इसलिए जब तक सच सामने नहीं आ जाता तुम्हें ऐसे बिहेव करना है जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। अरशद ने प्यार से अनन्या को समझाया। फिर धीरे से उसके माथे को चूमते हुए वो बेड से उठकर जाने को हुआ कि तभी अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और मासूमियत से बोली, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे पहले बात करनी चाहिए थी। तो क्या तुम अब मुझे सारी बात समझाओगी? अरशद के पूछने पर अनन्या ने अपना सिर हिलाया और उसके बाद उसने कमरे के बाहर जो सुना था, महेंद्र सिंघानिया ने उसे जो धमकी दी थी और उसके पैलेस से जाने के बाद जो भी हुआ था, अनन्या ने हर एक बात अरशद को बता दी। उन सभी बातों में देविक का कहीं जिक्र नहीं था। यह सोचकर अरशद को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। अनन्या ने कहा, मुझे तुम्हारी फैमिली के साथ रूड होकर बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने गलत किया। क्या तुमने सच में मेरी फैमिली से रूड होकर बात की? अरशद ने ना जानने की एक्टिंग करते हुए पूछा, जबकि उसे हर एक बात की खबर थी। अनन्या ने अपना सिर हिलाया और डरते हुए बोली, देखो तुम गुस्सा मत होना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं बस बाहर जाना चाहती थी और वो मुझे रोक रहे थे। मेरा इरादा उन्हें हर्ट करने का नहीं था। अरशद को खामोश देख अनन्या डर रही थी। अरशद उससे नाराज न हो जाए, इसलिए उसने दोबारा से अरशद को समझाने के लिए मुंह खोला कि तभी अरशद ने उसे एकाएक अपने करीब कर लिया। अनन्या इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो बोली, अरशद, वो मैं। उसके आगे बोलने से पहले ही अरशद ने उसे किस कर लिया, एक लंबी पैशनेट किस के बाद वो बोला, आन्या, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, फिर चाहे वो तुम्हें डांटने का हो या प्यार करने का।
तुम्हें दूसरों के साथ वैसे ही पेश आना चाहिए जैसे मैं दूसरों के साथ पेश आता हूँ, फिर वो चाहे मेरी फैमिली ही क्यों ना हो, समझी तुम? किसके बाद अनन्या के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। उसने हाँ कहा और धीरे से पल के ऊपर करके अरशद को देखा तो पाया अरशद उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अरशद को हंसता देखकर उसका चेहरा और लाल हो गया। वो बोली, तुम हंस क्यों रहे हो? अरशद हल्के से इसकी नाक को टच करते हुए बोला, क्योंकि तुम शर्मा रही हो। देखो खुद को, तुम्हारा फेस कैसे लाल हो गया है। अनन्या ने जल्दी से अपने गालों को छुआ तो सच में उसके गाल लाल हो रहे थे, लेकिन वो ऐसे भी क्या सोच रही थी। वो बेड से उतरकर मिरर के पास जाने लगी कि एक बार फिर अरशद ने उसे पकड़कर बेड पर लेटा दिया, फिर खुद भी उसके ऊपर आते हुए बोला, बताओ मुझे, तुम्हारे ये गाल लाल क्यों हो रहे हैं? क्या ये दवाइयों की वजह से हो रहा है? अनन्या जल्दी से बोली, हाँ सही समझे, यह दवाइयों की वजह से ही हो रहा है, वरना ये लाल क्यों होते? क्या सच में? लाओ मुझे देखने दो। और यह कहकर अरशद अनन्या के शर्ट के बटन खोलने लगा। अरशद के हाथों ने जैसे ही अनन्या की चेस्ट को छुआ, उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। अरशद का हाथ दूर करते हुए वो जल्दी में बोली, तुम यह क्या कर रहे हो? अभी दोपहर हो रही है। दोपहर हो रही है? अरशद के होठ तिरछे मुड़े, लेकिन वो मुस्कुराया नहीं और मासूम बनते हुए बोला, लेकिन मैं तो बस ये चेक कर रहा था क्या सिर्फ तुम्हारे गाल लाल है या? उसने बात अधूरी छोड़ दी और अनन्या के कॉलर बोन के नीचे देखते हुए बोला, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है तुम कुछ और चाहती हो। यह कहते हुए अरशद अनन्या के चेहरे पर उंगली फेरने शुरू कर दिया। अनन्या हैरान थी। अरशद ने कभी इस तरह से बर्ताव नहीं किया था। क्या वो यह सब कहीं से सीख रहा था? अनन्या के दिमाग के घोड़े उल्टी दिशा में जाने लगे, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा सोच पाती। उसे अपनी चेस्ट पर अरशद का हाथ महसूस हुआ और उसने अपनी आंखें बंद कर ली।